विमेन आर गेट कीपर्स ऑफ सेक्स एंड मैन आर गेट कीपर्स ऑफ कमिटमेंट। ये एक साइको एवोल्यूशनरी फैक्ट है जो कि आज के दौर पे बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एग्री नहीं हो रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं या इसे अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो थ्योरीज मैंने पिक करी है, जो दो कोर थ्योरीज हैं। पहली है जो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से है, जो कि पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी है, एंड दूसरी है जो इकोनॉमिक मॉडल पे बेस्ड है, वो है सेक्सुअल इकोनॉमिक्स थ्योरी। दोनों थ्योरीज मेनली ये एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह से एक पार्टनर, एक जेंडर जो कि ज़्यादा वल्नरेबल है या जो ज़्यादा स्टेक पे जिसकी चीज़ें होती है, जो ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करता है चाइल्ड बर्थ के लिए। मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड चाइल्ड बर्थ रैदर दैन चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ चाइल्ड बर्थ के लिए, ऑफस्प्रिंग के बर्थ के लिए, प्रोडक्शन के लिए। जो जेंडर ज़्यादा रिस्क पे होता है, जो ज़्यादा वल्नरेबल होता है, जिसे ज़्यादा रिसोर्स इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, वो सेलेक्टर होता है, वो चूज करता है अपना मेटिंग पार्टनर को कि किसके साथ उसे इंटरकोर्स करना है और किसे अवॉइड करना है। सो in this video we will explain both the theories, and we will tell you how this phrase that women are gatekeepers of sex and men are gatekeepers of commitment stands true even in this digital world. Hello, I'm Atul Gautam, and I'm doing research on human psychology, human behavior, and interpersonal relationship. You're watching me on Psych Harvest. Coming back to the topic. पहला टॉपिक जो कि इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से है, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी। इसमें हम पहली बात करते हैं विमेन के केस में कि वो सेलेक्टर होते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि विमेन सेलेक्टर होती हैं, वो चूज करती हैं कि उनका मेटिंग पार्टनर कौन होगा। इसलिए भी क्योंकि मिनिमम किसी भी एक पर्टिकुलर वुमन को मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर करनी होगी एक चाइल्ड के बर्थ के लिए, एक ऑप्शन प्रोडक्शन के लिए, तो वो मिनिमम होगा 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड, मेटाबॉलिक जो फ्लक्चुएशंस होते हैं पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसके बाद जो उनकी फिजिकल वल्नरेबिलिटी होती है, और इस तरह के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उन्हें अफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से वो उन्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा एक ऐसा पर्सन जो उन्हें प्रोवाइड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, एंड एक हेल्दी जीन पूल क्रिएट कर सके जो कि हेल्दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे और ऑफस्प्रिंग की अर्ली या प्रीमेच्योर डेथ ना हो। इस वजह से विमेन चूजियर होती हैं, विमेन सेलेक्टर होती हैं कि उन्हें किसके साथ मीटिंग करनी है, किसके साथ उन्हें इंटरकोर्स करना है। एंड ये मिनिमम 9 मंथ्स तो उन्हें देने ही हैं, इन्वेस्ट करने ही है। मैं ये नहीं कह रहा मेल्स का रोल नहीं होता है, बट यहाँ पर एटलीस्ट चाइल्ड बर्थ तक में विमेन का रोल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जो कि कंपेरेबल नहीं है मेंस के। अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो, मेंस का अगर हम इसमें कंट्रीब्यूशन देखें तो, देन हम फिर मेल्स के अगर पर्सपेक्टिव देखें, मेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मेल्स की इम्पोर्टेंस देखें कि पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी में मेल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, एंड मैन किस तरह से गेट कीपर्स ऑफ कमिटमेंट है। मैन कभी भी उस तरह के कमिटमेंट नहीं करना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जहाँ पे उन्हें स्टेक पे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि अगर वो एक ऐसे पर्सन के साथ ही रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे जो जिससे वो प्रोटेक्ट करना चाहें, जो एक हाई वैल्यू हो उनके लिए। ये एक अलग अलग पैरामीटर्स होता है अलग अलग मेल पर्सन के लिए कि उनके लिए हाई वैल्यू वुमन कौन है। वेमेन ऑन द अदर हैंड, वो उस पर्सन को चूज करेंगी, एक्सेस देंगी इंटरकोर्स का, जो कि उनके लिए कमिट करे और उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे रैदर दैन सिर्फ ए सिंगल नाइट इन्वेस्टमेंट। मैन का मिनिमम कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इस जगह पे ऑस्ट्रिंग के प्रोडक्शन के लिए एक सिंगल इंटरकोर्स हो सकता है। वो सिंगल इंटरकोर्स कंपेयर अगर हम करें 9 मंथ्स के जेस्टेशन पीरियड से, जो कि विमेन का होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैन का रोल नहीं है। मैन का रोल इसलिए बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है क्योंकि जो भी चाइल्ड बर्थ होती है, ह्यूमंस के केस में जो भी चाइल्ड बर्थ होती है, वो चाइल्ड लगभग कुछ भी नहीं कर सकते, उनका कोई भी इंडिपेंडेंट अपनी एक्ट नहीं होता है। वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं फैमिली के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, जो भी लोकल ग्रुप्स होते हैं, जो भी उनके केयर गिवर्स होते हैं, उन सारे लोगों पे वो डिपेंडेंट होते हैं। वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं कर पाते। मैन को अपनी ऑफस्प्रिंग, अपनी प्रोजनी लॉन्ग टर्म के लिए उसे एक इवोल्यूशनरी वो देखते हैं, उनके अंदर इनहेरेंट है, उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करनी है अपनी जेनेटिक्स, अपने जीन पूल को। इसलिए वो
पिकी होते हैं इस मामले में कि उन्हें हाई वैल्यू वुमन चाहिए। इसलिए वे मेल्स मोस्ट ऑफ द केसेज में आपने देखा होगा कि इस मामले में बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट होते हैं कि जो उनका ऑफस्प्रिंग है ये उनका खुद का चाइल्ड है या किसी और मेल का। इसीलिए मेल्स थोड़े से ज़्यादा पजेसिव होते हैं इंटरकोर्स या फिजिकल एक्ट्स को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो कमिट करने जा रहे हैं। और इसकी वजह से ही कमिटमेंट एक मैन की तरफ से मुश्किल होता है। ऐसा हमने कई बार देखा है कि मैन फॉल्स कमिटमेंट देते हैं क्योंकि उन्हें मेल्स का बेसलाइन जो है वो सेक्स के लिए थोड़ा सा हाई होता है कंपेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स के लिए ऐसे रिसोर्सेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि नॉन सेक्सुअल हो। क्या प्रोवाइड कर सकता है वो मेल जो कि नॉन सेक्सुअल हो? एंड मेल्स का प्राइमरी ओरिएंटेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। इसकी वजह से कई बार हमने मेल्स को फॉल्स कमिटमेंट करते हुए देखा है कि वो फॉल्स कमिटमेंट करते हैं अक्सर, और फिर उसके बाद वो सेक्सुअल एक्सेस चाहते हैं। ये एक तरह से ट्रेड है। अगर हम नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक मॉडल पे, जो कि सेक्सुअल इकोनॉमिक्स थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग जो सेक्स है वो एक कमोडिटी है विमेन के लिए। विमेन सेक्स को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करती हैं इनहेरेंटली बायोलॉजिकली, एंड ये उसे एक्सेस उसी पर्सन को देती हैं जो कि उसके लिए वर्दी हो, रैदर दैन कोई भी ऐसा पर्सन जो नॉन कमिटल हो या जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा और कुछ अदर नॉन सेक्सुअल रिसोर्सेज ऑफर नहीं कर पा रहा हो, कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हो। उसके कंपेरेटिवली वो विमेन अक्सर चूज करेंगे जो नॉन सेक्सुअल रिसोर्सेज जिसके पास हाई वैल्यू हो। पहले के टाइम पे ये मैरिज कमिटमेंट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये सारी चीज़ें होती है, और आज के डिजिटल मार्केट में जो आज की मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें इमोशनल वल्नरेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्टेटस, अटेंशन, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। कौन मेल, कौन सा पार्टनर कितना ज़्यादा एक्सक्लूसिव कमिटमेंट दे रहा है एक पार्टिकुलर वुमन को, ये सारी चीज़ें भी विमेन के लिए आज के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इकोनॉमिक थ्योरी की बात करें तो, इकोनॉमिक मॉडल की बात करें तो, जो कि सेक्सुअल इकोनॉमिक्स थ्योरी है 2004 में आई थी, ये एक एसिमेट्री क्रिएट करता है कि विमेन हैव मोर एक्सेस। क्योंकि अगर सेक्स को कमोडिटी मान रहे हैं तो फिर कमोडिटी का एक्सेस विमेन के पास है, वो सप्लाई करती हैं, वो एक सप्लायर हैं इकोनॉमिक्स की थ्योरी में, एंड मैन डिमांड क्रिएट करते हैं। तो मैन डिमांड साइड में है, वो डिमांड करेंगे, बट अगर सप्लाई साइड कम है, सप्लाई साइड से उन्हें उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही, तो फिर वो एक डिसरप्शन क्रिएट करेगा, डिमांड सप्लाई डिसरप्शन, जो कि एक बेसिक इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि ये जो डिमांड साइड का जो एसिमेट्री है, विमेन के पास कंट्रोल होता है कि वो किसे एक्सेस दें, एंड मैन ऑन द अदर हैंड वो एक तरह से अपीज करते हैं, प्लीज करने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा एक्ट करते हैं कि वो एक वर्दी पर्सन है, एक वर्दी पार्टनर है जिनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा सकता है। ये मैन का रोल है, एंड मैन उस कमोडिटी को, जो सेक्स है, उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए अपनी कैलिबर प्रूफ करते हैं। तो फिर विमेन प्रोवाइड करती हैं उस कमोडिटी को। तो ये जो मिसमैच है, और ये दोनों तरफ से ग्रीड है। विमेन अपनी ग्रीड के लिए, अगर हम इसे सिंपल टर्म्स में देखें तो इसे ग्रीड में मैं अक्सर टर्म देता हूँ ग्रीड का। विमेन अपनी ग्रीड के लिए, क्योंकि उन्हें लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें एक स्टेबल पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो वल्नरेबल हो सके, एंड मैन उस सेक्सुअल अर्ज के लिए, उस सेक्सुअल डिजायर के लिए, अपनी उस ग्रीड के लिए दोनों इंटरचेंज करते हैं अपनी ग्रीड को। एक्सचेंज ऑफ ग्रीड है ये सारी डायनेमिक्स। तो अभी के मार्केट में अगर हम अभी की बात करें तो, अगर ये जो कमोडिटी है, जो सेक्सुअल कमोडिटी है, अगर इसका प्राइस हाई होगा, जैसे कि अगर विमेन एक्सेस कम देती हैं, बहुत ही सेलेक्टेड पार्टनर्स को अगर सेक्स का एक्सेस देती हैं, इंटरकोर्स का एक्सेस देती हैं, तो फिर इसका प्राइस हाई होगा, सेक्सुअल जो कमोडिटी है उसका प्राइस हाई होगा, एंड देन मैन ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे ताकि उन्हें इसका एक्सेस मिल सके, कंपेयर टू दैट जो कि अभी के टाइम पे प्रिवेलेंट है, जो कि अभी हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जो सेक्सुअल कमोडिटी है, जो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, अगर एक सेक्सुअल कमोडिटी जो है उसका प्राइस अगर लो हो रहा है, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ को डिमीन या डिसरिस्पेक्ट के तरीके से नहीं, अगर इस कमोडिटी का प्राइस लो हो रहा है एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स ईजिली अवेलेबल है,
जैसा कि अभी हम अक्सर देख रहे हैं। तो मेन उतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करेंगे, मेन का इन्वेस्टमेंट कम होगा एंड विमेन का इन्वेस्टमेंट, उसमें विमेन स्टेक पे ज़्यादा होंगी, उनकी वल्नरेबिलिटी हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल ज़्यादा होंगी एंड डेट्रीमेंटल इफेक्ट उनके ऊपर पड़ेगा, विमेन के ऊपर। मेन के लिए ये बहुत ही ईजी एक्सेस होगा और वो एफर्ट्स करना कम करेंगे। ये एक फैक्ट है, ये एक इवोल्यूशनरी फैक्ट है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। तो अगेन दिस इज एक्सचेंज ऑफ ग्रीड। विमेन कमिटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए उस डिजायर को फुलफिल करती हैं जो मेन चाहते हैं, दैट इज कंटिन्यूड फिजिकल एक्सेस, कंटिन्यूड एंड प्रोलॉन्ग सेक्सुअल एक्सेस। एंड मेन कंपेयर टू दैट वो एक कमिटमेंट प्रोवाइड करते हैं विमेन को कि वो उनके लिए प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी, मैं सिर्फ प्रोटेक्शन वो वाइल्ड वाली प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे जंगल में पहले प्रोटेक्शन वाइल्ड एनिमल से दिया जाता था, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी का यहाँ पे और ब्रॉडर मीनिंग है। आई विल टॉक अबाउट दिस इन अदर वीडियो कि मैन का इम्पोर्टेंस और क्या क्या है अदर देन जस्ट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, बट वो प्रोवाइड करते हैं विमेन को एंड विमेन उस प्रोटेक्शन के लिए, उस सेफ्टी के लिए, उन सारी जो अपनी वल्नरेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक्सेस देती हैं। तो ये डुअल एक्सचेंज है, ये दोनों तरफ से एक्सचेंज होता है जो दोनों एक्सचेंज करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज टू थ्योरीज, पहला जो कि इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से है पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी, एंड दूसरा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो इस सारे डायनेमिक्स को देखता है सेक्सुअल इकोनॉमिक्स थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज इस फ्रेज को जस्टिफाई करते हैं कि विमेन आर गेट कीपर्स ऑफ सेक्स एंड मेन आर गेट कीपर्स ऑफ कमिटमेंट। ओके, so this is it from my side. Thank you for watching this till the end, and if you like the video, like, share and subscribe to my channel and tell me what are your thoughts in comments. Thank you. Khayal rakho.